हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे 9th क्लास का मैथ, उसके एक्सरसाइज 2.4 के क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 3। तो इसमें हमारे पास वैल्यू है ln a का स्क्वायर b ओवर c। तो ये हमें पता है कि इन दोनों वैल्यू के दरमियान कोई भी साइन नहीं है, तो इट्स मीन कि ये दो वैल्यू जो हैं ये आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं। अब अगर हमारे पास लॉग से आगे दो वैल्यू आपस में मल्टीप्लाई हो रही हों तो हम इसको कन्वर्ट कर देते हैं प्लस में, इसके ऊपर अप्लाई कर देते हैं प्रोडक्ट लॉ। एक तो इसके ऊपर अप्लाई होगा प्रोडक्ट लॉ, दूसरा इसके ऊपर अप्लाई होगा कोशेंट लॉ, क्योंकि एक वैल्यू जो है वो इसके बटे में भी है। तो इसको सॉल्व करते हैं। इसको हम लिखेंगे ln a का स्क्वायर प्लस ln b आ जाएगा। अब इसके ऊपर अप्लाई करेंगे हम कोशेंट लॉ, तो ये बटे में है, ये कन्वर्ट हो जाएगा माइनस में, ये आ जाएगा ln c आ जाएगा। अब मज़ीद हम इसको कैसे एक्सपेंड करेंगे, हम इस पूरे के ऊपर अप्लाई कर देंगे पावर लॉ। तो पावर लॉ के मुताबिक ये जो पावर है ना, लॉग के आगे कोई वैल्यू और उसके ऊपर पावर हो तो वो लॉग से पहले लिख ली जाती है। तो हम लिखेंगे 2 ln क्या आ जाएगा हमारे पास a प्लस क्या आ जाएगा ln b, इसको एज इट इज़ ही नीचे उतार लेंगे। आगे माइनस ln c को भी एज इट इज़ ही नीचे उतार लेंगे। तो ये होगी इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म। एक बार फिर से इसे देख लेते हैं। तो हमारे पास था एक्सरसाइज 2.4 9th क्लास के मैथ का क्वेश्चन नंबर 3, इसका पार्ट 3। तो इसमें उन्होंने हमें वैल्यू दी थी ln a का स्क्वायर b डिवाइडेड में था c। तो हमारे पास ये जो दो वैल्यू थी ये आपस में मल्टीप्लाई हो रही थी, इसलिए हमने इन दोनों के ऊपर अप्लाई कर दिया प्रोडक्ट लॉ। एक वैल्यू जो थी इन दोनों के बटे में थी, तो इसलिए क्योंकि ये बटे में थी इसलिए इसके ऊपर हमने अप्लाई कर दिया कोशेंट लॉ। तो जब हम प्रोडक्ट लॉ अप्लाई करते हैं तो आपको पता है हमारे पास जो दो वैल्यू आपस में मल्टीप्लाई हो रही हों, प्रोडक्ट लॉ के अकॉर्डिंग वो दो वैल्यू जो आपस में मल्टीप्लाई हो रही हों वो हमारे पास कन्वर्ट हो जाती हैं पॉजिटिव में। और अगर कोई वैल्यू डिवाइड हो रही हो तो इसका मतलब है कि इसके ऊपर अप्लाई किया हमने कोशेंट लॉ, तो कोशेंट लॉ के मुताबिक वो चेंज हो जाती है माइनस में। तो पहले हमने इनके ऊपर अप्लाई करवा दिया प्रोडक्ट लॉ। तो ln आ गया हमारे पास, a का स्क्वायर आ गया, ये दोनों में मल्टीप्लिकेशन थी तो प्लस में चेंज हो गई मल्टीप्लाई, क्योंकि हमने इसके ऊपर प्रोडक्ट लॉ अप्लाई कर दिया। आ गया हमारे पास, आ गया ln b आ गया। अब नीचे कोशेंट लॉ की वजह से माइनस का साइन आया और ln हमारे पास क्या आ गया, c आ गया। अब मज़ीद हमने इसको एक्सपेंड कर दिया, तो मज़ीद जब हमने इसको एक्सपेंड कर दिया तो इसके ऊपर हमारे पास अप्लाई हुआ पावर लॉ। तो हमारे पास जो पावर लॉ है लॉग का, वो क्या कहता है कि हमारे पास लॉग के आगे कोई वैल्यू हो और उसके ऊपर पावर हो तो वो पावर जो होती है हमेशा लॉग से पहले लिख दी जाती है। तो हमने, हमारे पास ये लॉग था, इसके आगे ये वैल्यू थी और इसके ऊपर ये पावर थी, तो पावर जो हमने क्या की लॉग से पहले लिख ली। 2 लिखा, इसके बाद ln लिखा और ये वैल्यू आ गई आगे वाली, प्लस ln b जो था उसको एज इट इज़ ही हमने नीचे उतार लिया, माइनस का साइन को भी एज इट इज़ नीचे उतार लिया, ln c जो था इसको भी एज इट इज़ ही हमने नीचे उतार लिया। सो ये आ गई इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट नंबर 4 की जानब, उसको सॉल्व करते हैं हम। तो ये है जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 4। ये है हमारे पास वैल्यू log x y डिवाइडेड में इसके z है और इस पूरे होल की पावर हमारे पास 1/9 है। तो सबसे पहले तो हम इस पूरे के ऊपर अप्लाई करवा देते हैं पावर लॉ। तो पावर लॉ अप्लाई करवाने की वजह से क्या होगा, पावर जो होगी वो हमारे पास पहले लिख दी जाएगी लॉग से। 1/9 आ गया, आगे हमारे पास आ जाएगा log x y ओवर में हमारे पास आ जाएगा z आ गया। ये वाली वैल्यू जो थी ना, इसको हमने
एज़ इट इज़ ही नीचे उतार लिया। अब देखें ये जो 1/9 है इसको एज़ इट इज़ ही लिख लेंगे। अब ये दो वैल्यू हैं, इनके दरमियान कोई भी साइन नहीं है, इट्स मीन ये दोनों वैल्यू जो हैं ये आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं। तो जो वैल्यू दो लोग के आगे मल्टीप्लाई हो रही हों तो उसके ऊपर हम अप्लाई करवा देते हैं प्रोडक्ट लॉ। प्रोडक्ट लॉ हमें क्या कहता है कि दो वैल्यू अगर आपस में मल्टीप्लाई हो रही हों तो वो कन्वर्ट हो जाती हैं पॉजिटिव में। इसको हम लिख लेंगे log x, प्लस का साइन आएगा, आगे क्या लिखेंगे log y लिख देंगे। अब ये नीचे बटे में डिवाइड हो रही है तो इसीलिए इसके ऊपर अप्लाई करवा देंगे कोशेंट लॉ। कोशेंट लॉ हमें क्या कहता है कि अगर कोई वैल्यू बटे में नीचे डिवाइड हो रही हो तो इसको हम कन्वर्ट कर देते हैं माइनस में। तो इसको लिखेंगे log z लिख देंगे इसको। सो ये आ गई एक्सपेंडेड फॉर्म इस पार्ट की। अब इसको मज़ीद एक बार देख लेते हैं। ये था हमारे पास जी क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 4। इसमें हमारे पास वैल्यू थी log xy/z था। इस होल की पावर जो थी हमारे पास वो थी 1/9। अब सबसे पहले इसको सॉल्व करने के लिए हमने इसके ऊपर अप्लाई करवा दिया पावर लॉ। पावर लॉ हमें क्या कहता है कि log के आगे अगर कोई वैल्यू हो और उसके ऊपर पावर मौजूद हो तो हम पावर क्या कहते हैं, पावर को log से पहले लिख लेते हैं। तो उसी लॉ के अकॉर्डिंग हमने क्या किया, 1/9 जो इस होल के ऊपर पावर थी उसको पहले लिख लिया। इसके बाद हमने लिखा log आगे जो हमारे पास वैल्यू थी xy/z जो था उसको हमने एज इट इज़ ही लिख लिया। इसके बाद हमने मज़ीद इस जो वैल्यू थी ना log के आगे जो वैल्यू हमारे पास बची थी सेकंड स्टेप में, इसके ऊपर हमने दो लॉ अप्लाई कर दिए। एक तो हमने इसके ऊपर अप्लाई करवा दिया प्रोडक्ट लॉ और दूसरे इसके ऊपर हमने अप्लाई करवा दिया कोशेंट लॉ। तो 1/9 हमने लिख लिया, log लिख लिया। अब जो हमें पता है कि दो वैल्यू अगर उनके दरमियान कोई साइन ना हो तो इट्स मीन कि वो दोनों वैल्यू जो हैं वो आपस में मल्टीप्लाई हो रही होती हैं। और अगर दो वैल्यू log के कानून के मुताबिक आपस में मल्टीप्लाई हो रही हों तो उसके ऊपर हम अप्लाई करा देते हैं प्रोडक्ट लॉ। तो प्रोडक्ट लॉ क्या कहता है, log में एक बार पहली वैल्यू आ जाएगी log x लिखेंगे और जो प्रोडक्ट है वो कन्वर्ट हो जाएगा पॉजिटिव में। आगे आ जाएगा हमारे पास log y आ जाएगा। अब प्रोडक्ट लॉ के अलावा हमने इसके ऊपर अप्लाई करवा दिया कोशेंट लॉ। तो कोशेंट लॉ हमारे पास क्या कहता है, कोशेंट लॉ कि अगर हमारे पास कोई वैल्यू नीचे बटे में डिवाइड हो रही हो तो वो कन्वर्ट हो जाती है माइनस के साइन में। तो हमने क्या किया, प्रोडक्ट लॉ अप्लाई करने के बाद माइनस का साइन लगाया क्योंकि ये वैल्यू जो थी ये बटे में डिवाइड हो रही थी और कोशेंट लॉ के मुताबिक माइनस आ गया। आगे हमने क्या लिख दिया, log z लिख दिया। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट नंबर 4 का एक्सपेंडेड फॉर्म है। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि न्यू आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके।